दोस्तों उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अपना पैन कार्ड खुद से ही कैसे डाउनलोड करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो उसके लिए हमें किसी एक ब्राउज़र में चले जाना है। यहाँ पर हमको लिखना है NSDL पैन कार्ड डाउनलोड। तो NSDL पैन कार्ड डाउनलोड जैसे ही आप लिख देंगे, यहाँ पे देखिए गेट ई पैन कार्ड NSDL, पहला जो वेबसाइट आएगा इसी पर हमको क्लिक कर लेना है। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं गेट ई पैन कार्ड। देखिए यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा कि जो अभी लेटेस्ट सब पैन कार्ड बन रहे हैं वही यहाँ से डाउनलोड हो सकते हैं, जो बहुत पुराने वो यहाँ से डाउनलोड नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो सर्विसेज है वो 3 टाइम के लिए फ्री है, जो कि आपके ईमेल आईडी पर आपका ई पैन डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर इसका हमको 8 रुपये 26 पैसा का चार्ज देना पड़ेगा। तो इस इंस्ट्रक्शन को आप पहले पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा जो लिखा हुआ है पूरा। अब मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो पूरा इंस्ट्रक्शन है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें यही सब लिखा हुआ है कि 3 टाइम हम आपको आपके ईमेल आईडी पे जो रजिस्टर्ड है ईमेल आईडी आपके पैन कार्ड से उस पर डिलीवर कर देंगे, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उसके अलावा फिर से मंगाना चाहते हैं तो फिर आपको इसका चार्ज देना पड़ेगा। तो मेरा बहुत पुराना हो गया है पैन कार्ड, बहुत पहले का बना हुआ है, पता नहीं मुझे फ्री में आएगा कि पैसे से आएगा। मैं एक बार ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास पैन नंबर मौजूद है, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी है, आपके पास होगा। अगर आपने पैन कार्ड के लिए नया आवेदन किया होगा तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे जो मांगा जा रहा है, जिस तरह से जो इंस्ट्रक्शन है इसको फॉलो करते हुए आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास पैन नंबर है तो मैं अपने पैन नंबर को यहाँ फिल कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो आधार नंबर उसके भी कॉलम में देखिए रेड लिखा हुआ, जो रेड स्टार है ना, इसका मतलब है कि ये सब बॉक्स फिल करना हमको अनिवार्य है। तो मैं अभी पैन नंबर यहाँ पे डाल दूंगा इस वाले बॉक्स में। इस वाले बॉक्स में मैं अपना पैन नंबर डाल दूंगा, यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर डाल दूंगा। फिर यहाँ पे जो मेरा बर्थ का मंथ है उसको यहाँ पे डाल दूंगा और उसके बाद यहाँ से ईयर मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए ऐसे जब क्लिक करेंगे तो आपका मंथ आ जाएगा और फिर यही जो ईयर है, ईयर में हमको लिखना पड़ेगा हमारी जो डेट ऑफ बर्थ में जो ईयर होता है ना, उसको यहाँ पे पूरा का पूरा, जैसे 1990 है कि 2000 है तो पूरा यहाँ पे हमको फिल करना पड़ेगा। फिर यहाँ टर्म्स कंडीशन पे हमको एक्सेप्ट करके और फिर यहाँ पे जो रोबोट वाला है यहाँ इस पर भी क्लिक करेंगे और सबमिट पे हमको क्लिक करना पड़ेगा। आइए मैं अपने पूरे डिटेल को फिल करता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने अपने डिटेल को फिल कर लिया है। इसमें मैंने अपना पैन कार्ड नंबर डाल दिया है, फिर आधार कार्ड नंबर डाल दिया है, अपना जो मंथ ऑफ बर्थ है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है, जो मेरा ईयर ऑफ बर्थ उसको सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर लिया हमने। अब देखिए हम यहाँ पर जो आई एम नॉट ए रिबोट इसी पर हमको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा। कभी कभार यहाँ पर जैसे ही आप टिक लगाते हैं तो कुछ मैच करने के लिए आ जाता है कि हाउस, कार और फिर ट्रैफिक लाइट या रोड, तो उसको आप मैच कर लीजिएगा। बस और इस तरह से कार वगैरह, तो उसको मैच करना पड़ता है, देख लीजिएगा। लेकिन मेरा यहाँ पे जैसे टिक किया तो ग्रीन टिक लग गया। अब मैं सबमिट पर क्लिक कर जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक किया देखिए यहाँ जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक किया देखिए यहाँ पर, तो जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक किया देखिए यहाँ मेरा पैन नंबर दिखाया जा रहा है पहले से ही, जो कि वहाँ हमारे NSDL डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है। देखिए यहाँ से हमारा पैन नंबर दिखाया जा रहा है। जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड देखिए उसके कुछ लास्ट अंक यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड देखिए वो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जो पिन कोड देखिए हमारा है वो दिखाया जा रहा है और जिप कोड जो है वो भी दिखाया जा रहा है। तो अब हमको यहाँ पूछा जा रहा है कि आप किस माध्यम से अपने इस पैन कार्ड को वेरीफाई करना चाहते हैं, यानी कि OTP आप किस पे मंगाना चाहते हैं। तो ईमेल आईडी पे OTP मंगाना चाहते हैं या फिर आप जो है मोबाइल नंबर पे OTP मंगाना चाहते हैं या ईमेल और मोबाइल दोनों पे मंगाना चाहते हैं। तो मुझे मोबाइल नंबर पे OTP मंगाना है, तो मैं इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ। ये जो टर्म्स कंडीशन वाला बॉक्स है मैं इसको भी कंफर्म कर दे रहा हूँ।
अब मैं यहाँ पर जनरेट OTP इस पर मुझे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही मैंने जनरेट OTP पर क्लिक किया तो अब मेरे मोबाइल फ़ोन पे OTP NSDL डिपार्टमेंट की तरफ से भेज दिया गया है। अब मैं OTP को सबमिट करके वैलिडेट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने OTP को फिल कर दिया है और देखिए मैं वैलिडेट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं वैलिडेट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए योर फ्री अटेम्प्ट फॉर ई पैन रिक्वेस्ट इज एग्जॉस्टेड, यू में प्रोसीड विद पेड फंक्शनलिटी, यानी कि जो मेरा फ्री का डाउनलोड करने वाला जो टाइम टेबल था वो ख़त्म हो गया है, या फिर जो 3 बार डाउनलोड करने का जो मेरा जो अटेम्प्ट था वो भी ख़त्म हो चुका था। अब मुझे यहाँ पे अपना पैन कार्ड डाउनलोड करना, यानी अब फिर से बता दूं मैं कि इसमें टाइम टेबल होता है कि इतने दिन के अंदर आपको अपना पैन कार्ड को डाउनलोड कर लेना है, वो भी 3 टाइम। तो मैं जो मेरा वो टाइम पीरियड है उसको मैं क्रॉस कर चुका हूँ कि तो जो योर, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया दोस्तों कि योर फ्री अटेम्प्ट फॉर ई पैन रिक्वेस्ट इज एग्जॉस्टेड, यू में प्रोसीड विद पैड फंक्शनलिटी, यानी कि जो मेरा फ्री वाला सिस्टम था डाउनलोड करने का वो समाप्त हो गया है। उसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो मैंने 3 बार इसको डाउनलोड कर लिया होगा, या फिर जो इसमें टाइम टेबल होता है कितने दिन के अंदर ही आपको डाउनलोड करना है अपने पैन कार्ड को, या तो मैं इन दोनों में से किसी एक को मैंने क्रॉस कर लिया। तो खैर यहाँ पे पैसा मांगा जा रहा है कि कंटिन्यू विद पैड ई पैन डाउनलोड फैसिलिटीज़, तो मैं यहीं पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए कंटिन्यू विद पैड ई, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे जो मोड है पेमेंट का वो आ गया है कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। तो आप ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम करेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क करेंगे, तो आप किसी से भी कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ नीचे वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर ऐसे नीचे आएंगे तो जो चार्जेस है वो आपको दिखाया जाएगा कि इसके कितने चार्ज कटेंगे और कैसे कैसे। देखिए 8 रुपये 26 पैसे कट रहे हैं। यहाँ पे रेडियो बटन पे क्लिक करिएगा कि मैं एग्री हूँ इस टर्म्स ऑफ सर्विसेज से, और प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर फीस बन जाएगा, हमारा ट्रांजेक्शन ID बन जाएगा, और पे कन्फर्म इसी पर हमको क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आ रहा है। तो हमको किस माध्यम से पेमेंट करना है अब हमको वो यहाँ दिखाया जा रहा है। तो मैं QR कोड पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ आकर के मैं भीम पर क्लिक करके मेक पेमेंट फॉर 8 रुपये 26 पैसा इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, और अभी मैं स्कैन करके इसको पेमेंट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे 5 मिनट का आपको समय मिला हुआ है। इस 5 मिनट के अंदर आपको 8 रुपये 26 पैसे का पेमेंट कर देना है। तो आइए मैं चलता हूँ फ़ोन पे में और वहाँ से पेमेंट करके दिखाता हूँ। तो मैंने अभी पेमेंट करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया इस बार कोड का, और फिर मैं अब फ़ोन पे में जाऊँगा, वहाँ से उस बार कोड को स्कैन कर लूँगा और फिर मैं वहाँ से पेमेंट कर दूँगा। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये फ़ोन पे है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब आपके पास जो भी हो प्ले स्टोर, वो क्या नाम है, जी पे हो चाहे पेटीएम हो, कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्कैनर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए मैं गैलरी पे गया और यहाँ मैंने अपना वो सिलेक्ट कर लिया जो अभी मैंने बारकोड की का जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। अब ये देखिए NSDL बिल डेस्क लिखा हुआ आ गया ना, 8 रुपये 26 पैसा प्रोसीड टू पे, यहाँ पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। हो सकता है कुछ देर के लिए स्क्रीन काली पड़ जाए, तो आप समझ जाइएगा कि सिक्योरिटी रीज़न से वहाँ पे ब्लैक हो गया। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ अगर पेमेंट हो जाता है और आपको दिखता रहता है तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बैंक को सिलेक्ट कर लिया कोई भी, और पे पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, और अब मैं यहाँ पर अपना पिन को डाल देता हूँ और यस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। कंटिन्यू सिक्योरली, देखिए यहाँ पे पेमेंट टू NSDL देखिए लिखा हुआ आ गया, पेमेंट ऑफ 8 रुपये 26 पैसा टू NSDL बिल डेस्क के सक्सेसफुली। अब मैं डन पर क्लिक कर दूंगा और अब मैं चलता हूँ अपने वही जहाँ से हमको पेमेंट करना था। यहाँ पर देखिए वेट फॉर द रिस्पॉन्स फॉर बिल डेस्क, यानी जहाँ से हम QR कोड को हम लेके आए थे पेमेंट करने के लिए NSDL डिपार्टमेंट को। पेमेंट करते समय जो हमने मोड चुना था, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि थोड़ी देर आप इंतज़ार कर लीजिए और इस पर रिफ़्रेश वगैरह कुछ मत करिएगा। जैसे ही हम इंतज़ार थोड़ी देर किए, देखिए गेट ई पैन कार्ड में ट्रांजेक्शन स्टेटस आ गया।
ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर आ गया, डेट आ गया, हमने पेमेंट कब किया हुआ है, और देखिए यहाँ पे कितने का पेमेंट किया वो भी आ गया। अब हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं अपना पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए, तो कंटिन्यू पर हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, तो ठीक है हम इसको भी कर लेते हैं, अपनी जो रिसिप्ट है उसको हम डाउनलोड और जनरेट कर ले रहे हैं। देखिए ये जो मेरा रिसिप्ट है, जो मैंने 8 रुपया कुछ पैसा दिया उसका यहाँ पे आ गया है, ये मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ, डाउनलोड करके रख ले रहा हूँ, हो सकता है किसी दिन कुछ काम में आ जाए। तो मैंने पेमेंट करने के बाद दोस्तों जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक किया था तो यहाँ पे देखिए इस तरह की स्क्रीन पे हम आ गए थे। तो हमने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया अपनी स्लिप का। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है साफ साफ एकदम कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एकदम साफ साफ कि थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन ई पैन जनरेशन फैसिलिटी, योर रिक्वेस्ट इज़ प्रोसीड सक्सेसफुली एंड ई पैन इज़ सेंड एट योर ईमेल आईडी लिंकेड टू योर पैन, और पैन नंबर इतना इतना उसको हाइड कर दिया गया। यानी दोस्तों कि जो मेरा पैन कार्ड है पेमेंट करने के बाद जैसे हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो वो मेरे ईमेल आईडी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया गया। पहले ऐसा होता था कि यहीं से पीडीएफ हम डाउनलोड कर लिया करते थे, रजिस्टर्ड मेल आईडी का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में इसमें भी अपडेशन कर दिया है और अब हम यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर सकते, यानी कि पैन कार्ड में ईमेल आईडी का लगा रहना भी अब ज़रूरी है। तो आप जब भी पैन कार्ड बनवाइएगा तो ईमेल आईडी अपना ज़रूर लगाइएगा। तो दोस्तों यहाँ से इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ईमेल को भेज दिया है, यानी हमारे पैन कार्ड को भेज दिया है। अब चल के देखते हैं कि वहाँ पे पैन कार्ड किस प्रकार से आया है, क्या है, कैसे कैसे फ़ाइल ओपन होगी, क्योंकि हम इस वीडियो में ये कवर कर रहे हैं कि हम पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो अभी तो हमारा पैन कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ बल्कि ईमेल आईडी पे आया है। तो आइए चलते हैं अपने मेल बॉक्स में, फिर वहाँ पर हम देखते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखिए अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ गए। जीमेल को हम यहाँ पे खोल लेते हैं। देखिए जीमेल पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारा जो मेल है देखिए सबसे पहले ही यहाँ पर देखिए हमारा मेल आ चुका है। ये देखिए हमारा जो मेल है वो आ चुका है यहाँ पर। अब हम इसी पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए हमने इस पर क्लिक किया तो इस तरह से हमारा जो डिटेल एप्लीकेशन क्या पैन एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ दिखाया जा रहा है, पहले जो हमने भरा वरा रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे मेन ये होता है, ये लुक सेफ्टी लिखा हुआ पीले पीली पट्टी पर, इस पर आपको ज़रूर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तभी ये फाइल ओपन होगी, वरना नहीं होगी। इसमें लिखा हुआ है बी केयरफुल विथ अटैचमेंट। जो अटैचमेंट है उसको खोलने के लिए आपको इसे लुक सेव पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाके अटैचमेंट खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। तो मैं लुक सेव पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों जो हमारा पैन कार्ड का जो ईमेल आईडी देखिए वो इस तरह से, जैसे हम लुक सेव पर क्लिक करेंगे तो फिर दोबारा से हमको इसी पर आ करके क्लिक करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ नीचे हम आ जाते हैं, 2-3 यहाँ पे देखिए पीडीएफ आया हुआ। ये पहला पीडीएफ है, दूसरा पीडीएफ है। पहले में तो स्लिप है, मैं अभी देखा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो दूसरा वाला पीडीएफ है इसी पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही क्लिक किया दोस्तों देखिए यहाँ पर फिर जस्ट वंस करता हूँ तो यहाँ पर अब हमसे पासवर्ड मांगा जाएगा। देखिए जो भी इस पीडीएफ का पासवर्ड वो हमको डालना पड़ेगा। तो हमारा जो पासवर्ड होता है वो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है। जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 10/12/1990, तो पहले हमको 10 लिखना है, फिर 12 लिखना है, फिर 1990 लिखना है और इस बीच कोई गैप नहीं करना है। तो मैं देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर देखिए टाइप कर दिया। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 02/01/1990 होगा तो आप 01 और 02 यानी कि 0 भी लगाइएगा उसमें। ये नहीं कि 1/2/1990 लिख दें, फिर ये नहीं खुलेगी फाइल, याद रहे। तो यहाँ पे मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल कर दिया। मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए जो मेरा पैन कार्ड है वो डाउनलोड होके आ चुका है। अब इसको आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए हमने 8 रुपये 26 पैसे खर्च किए हैं। हालांकि ये सब सर्विसेज फ्री होना चाहिए पब्लिक के लिए, क्योंकि ये सरकारी सब साइटें हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेमेंट यानी काफ़ी ज़्यादा चार्जेस किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज़ का। और जो 3 बार फ्री वाला सिस्टम था वो भी मैंने शायद कभी डाउनलोड नहीं किया था, लेकिन वो भी मेरा एग्जॉस्ट हो गया था, क्योंकि वहाँ पर 3 बार फ्री भी लिखा हुआ था और कुछ टाइमिंग भी लिखा हुआ था कि इतने ही दिन के अंदर आपको डाउनलोड कर लेना है।
तो ये एक मुझे जहाँ तक लगता है कि ये ज़्यादती है और ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर 3 बार फ्री है तो भाई जब भी मैं चाहूँ डाउनलोड करूँ। ना तो पैन कार्ड एजेंसी चेंज होने वाली है, ना पैन कार्ड चेंज होने वाला है, और ना ही जो है कि पैन कार्ड का सिस्टम कुछ चेंज होने वाला है। वो पैन कार्ड तो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगा ही। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस तरह की जो चार्जेस हैं, जो फ्री अगर दे भी रहे हैं तो फिर उसमें आपने टाइम बाउंडेशन लगा के रखा हुआ है, ये ठीक नहीं है। आपको कैसा लगा ये गवर्नमेंट का बाउंडेशन, आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा पैन कार्ड जो है वो डाउनलोड हो गया है। अब इसे आप ईमेल आईडी से कहीं पर भी भेज सकते हैं, या फिर आप इसका पीडीएफ तो है ही ये, इसको जो पीडीएफ है उसको आप कहीं पर भी सॉफ्ट कॉपी के तौर पर भी भेज के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट निकलवा करके आप इसका लेमिनेशन वगैरह करके भी आप कहीं पर भी इस्तेमाल करेंगे, जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ में काम आएगा। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में कवर किया कि हमको पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो शुरू से लेके अंत तक पेमेंट वगैरह सब कुछ हमने दिखाया कैसे किया जाता है, और ईमेल पर जब आया तो वहाँ से भी हमने ओपन करके आपको दिखाया। तो पूरे प्रक्रिया को हमने पैन कार्ड की डाउनलोड करने की इसमें कवर कर लिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। अगर कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, कहीं आप इसको डाउनलोड करने में कहीं आपको समस्या आ रही है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। मैं कमेंट देखता हूँ और जितनी जल्दी हो सके मैं उसका रिप्लाई भी देता हूँ। दोस्तों, अगर ये मेहनत मेरी आपको पसंद आई हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक भेजूं तो वह आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। धन्यवाद साथियों।